बड़ा बॉक्स है, लगभग वजनी बॉक्स है और ज्वलनशील पदार्थ इसके अंदर था। पूरी पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी इस तरीके से, पूरी पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी इस तरीके से। खेतों के अंदर, जहां पर खेतों के अंदर किसान है वो खेती करता है, पहली बार इस चीज से रूबरू हो रहा हूँ कि ये क्या चीज है। रेड टाइप ये सारी की सारी चीजें हैं, इनके अंदर डब्बों के अंदर निकली है शायद, ये आप देख सकते हैं। डिजिटल थर्मामीटर है, ये भी ऑर्डर हुआ है। जो नोहर से असरदाना या फिर पल्लू की तरफ जाती है, सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, ये सुनसान जगह है नहीं, यानी सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, मुख्य सड़क से 100 मीटर की दूरी पर ऐसे काम हो रहे हैं। तो और बहुत सारी जगह है, सुनसान जगह है, जहां पर पता नहीं कितनी तरीके की फैक्ट्रियां ऐसे जो ड्रग्स वगैरह बना रही है। 1.5 महीने पहले प्रशासन को पता नहीं था, एजेंसियों को पता नहीं था कि यहाँ पर एमडी फैक्ट्री है वो संचालित की जाएगी इस तरीके के। नाम है रेस्पिरेटर मास्क, और ये यूज में लिया जाता है जहां पर रसायन वगैरह कोई चीजें हैं वो बनाई जाती है उस। नमस्कार, असरदाना के अंदर एमडी फैक्ट्री है, उनका भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन उस फैक्ट्री की असली सच्चाई क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसका नाम है रेस्पिरेटर मास्क, और ये यूज में लिया जाता है जहां पर रसायन वगैरह कोई चीजें हैं वो बनाई जाती है, उस जगह पर काम में लिया जाता है। इनके अलावा धूल कणों से बचने के लिए, शरीर की सेफ्टी के पर्पज से इसका यूज में लिया जाता है। ये देखिए, ये ऑर्डर किया गया है ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है, क्योंकि इसका आप सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर पैकिंग के तौर पर आया है, ये पूरा पूरा डब्बा है जिसके अंदर ये मास्क आया है। इनके अलावा आप देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जूम करके, सुनील कुमार, जो अरड़की बस स्टैंड का एड्रेस दिया गया है, अमेजोन से इन्होंने ऑर्डर किया है और 2.11 kg। और इनके अलावा मैं बात करूं तो ये ऑर्डर कब पहुंचा है यहाँ पर, तो ये एक बड़ा सवाल है, और कितने दिनों से यहाँ पर चल रहा था सारा का सारा सिस्टम इसके ऊपर है। ये देखिए, 12/6/2026 को, ये शायद 12 तारीख है, यानी 7-8 दिन या 10 दिन पहले इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बड़ा बॉक्स है, लगभग वजनी बॉक्स है और ज्वलनशील पदार्थ इसके अंदर था, और पूरा पूरा इसके अंदर ये यहाँ पर पहुंचा है। इनके अलावा अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आप में डिजिटल थर्मामीटर है, ये भी ऑर्डर हुआ है। और इनके अलावा अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये सबसे मेन बॉक्स है। इसके अंदर पता चलता है, सबसे एक बड़ी खूबी आपको दिखाएं जो आपने नहीं देखी होगी, इसके अंदर एक डेट लिखी हुई है कि 27/4/2026, 27/4/2026 सुनील कुमार के नाम से ये ऑर्डर हुआ है। और 27 तारीख यानी 1.5 महीने पहले ये चीज यहाँ पर पहुंच चुकी थी। तो 1.5 महीने पहले प्रशासन को पता नहीं था, एजेंसियों को पता नहीं था कि यहाँ पर एमडी फैक्ट्री है वो संचालित की जाएगी इस तरीके के। एमडी फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके केमिकल यूज में लिए जाते हैं वो अगर पहुंच रहे हैं तो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। एक जो हम ऑनलाइन सारी की सारी चीजें देखते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट के अंदर जितनी भी चीजें ऑनलाइन मंगाते हैं तो उनके अंदर प्राइवेसी पूरी तरीके से रखी जाती है, तो उन पर भी कहीं ना कहीं ध्यान करना चाहिए कि नोर के अंदर ऑनलाइन जितनी भी जो कंपनियां है वो क्या भेज रही है, नोर के अलावा क्या भेज रही है। हनुमानगढ़ की बात करें, राउसर है, बहादरा, वहां पर क्या भेज रही है। इस तरीके से इन्होंने अलग अलग जो कंपाउंड है वो मंगाए हैं। और सबसे बड़ा एक ये भी सवाल है कि आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें हैं वो ऑनलाइन मंगवाई गई है इनके द्वारा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये बॉक्स बता रहा है कि 1.5 महीने पहले ये चीज यहाँ पर पहुंच चुकी है। ये बता रहे हैं कि 10 दिन यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्या इससे पहले भी ये लोग अलग अलग जगह पर वहां पर ड्रग्स बनाने का काम है वो लगातार कर रहे थे, या फिर पहली मर्तबा यहाँ पर प्रैक्टिकल के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर प्रैक्टिकल के तौर पर ये सारा का सारा सामान है वो यूज में लेने के लिए कि हम पहले बनाकर देखें किस तरीके से बनाते हैं, या फिर बनाकर इन्होंने अलग अलग जगह सप्लाई किया है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो डब्बा दर्शा रहा है कि 1.5 महीने पहले यहाँ पर ये चीज पहुंच चुकी थी। तो हो सकता है सुनील कुमार के नाम से ये चीज पहुंच चुकी थी, हो सकता है कि इससे पहले भी उन्होंने बनाए हैं, इससे पहले अलग जगह हो सकती है जहां पर बनाए गए हों। ये एक सबसे बड़ा चिंता का सवाल है। लोकेशन में एक बार आपको दिखाऊंगा, ये देखिए मुख्य लोकेशन है, नूर से असरजाना की तरफ जाते हैं तो वहां पर मुख्य लोकेशन पर इस तरीके की आप देख सकते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ ओनली 100 मीटर की दूरी पर। कितना बड़ा विषय है ये। और सबसे बड़ा विषय है कि कल से पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, ये अच्छी बात है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो सामने निकल कर नहीं आ पाई है कि ये लोग पहले बार बना रहे थे या फिर इससे पहले भी इन्होंने बनाया है, कितने युवा है इनसे प्रभावित हुए हैं। और सबसे
मुख्य कमजोरी मुझे ये लगी कि नौहर के अंदर इनके अलावा कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कैसी ऐसी सुनसान जगह है। ये मैं सुनसान जगह कह नहीं सकता, क्योंकि ये सड़क आप देख सकते हैं, सड़क सिर्फ जो नौहर से असरदाना या फिर पल्लू की तरफ जाती है सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है, ये सुनसान जगह है नहीं। यानी सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर, मुख्य सड़क से 100 मीटर की दूरी पर ऐसे काम हो रहे हैं। तो और बहुत सारी जगह है, सुनसान जगह है, जहां पर पता नहीं कितनी तरीके की फैक्ट्रियां ऐसे जो ड्रग्स वगैरह बना रही है। तो उनका खुलासा अगर पुलिस करती है तो नशे पर अंकुश लगाया जा सकता है। खेतों के अंदर फैक्ट्रियां लगाते थे पुराने समय के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते थे जिससे आम जनता को फायदा हो, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर एक बंडाफोड़ किया है, इससे आम जनता थोड़ी मतलब पूरी पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। इस तरीके से पूरी पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी। इस तरीके से खेतों के अंदर, जहां पर खेतों के अंदर किसान है वो खेती करता है, तो इस तरीके से अगर नशा ये खेतों के अंदर यहाँ पर बनना शुरू हो गया, इसके बाद सप्लाई होना शुरू हो गया, युवाओं के रगों के अंदर ये नशा दौड़ना शुरू हो गया, तो युवाओं की किस तरीके की हालत होगी। और ये पुलिस है वो कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एसपी साहब लगातार कर रहे थे, तो मैं यही कहूंगा कि पुलिस प्रशासन है वो इस तरीके के और भी बहुत सारी जगह है वहां पर गंभीरता से काम में ले, क्योंकि ये आपने बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी बताएं कि यहाँ पर कितने दिनों से ये चीजें सारी की सारी है वो संचालित हो रही थी। मौके पर आप देखिए ये इस तरीके का कचरा पूरा पूरा फैला हुआ है, इनके अंदर जो भी सामान था ये आप देख सकते हैं इनके अंदर। ये मैं पहली बार इस चीज से रूबरू हो रहा हूँ कि ये क्या चीज है, रेड टाइप ये सारी की सारी चीजें हैं इनके अंदर, डब्बों के अंदर निकली है शायद, ये आप देख सकते हैं। और लोकेशन एक बार मैं पुनः दिखाऊंगा आपको, ये मुख्य लोकेशन आप देख सकते हैं, ये मुख्य लोकेशन है इस तरीके से। और ये आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान मिला हुआ था सुनीता वाइफ ऑफ सुरेंद्र सिंह के मकान के अंदर इस तरीके की पूरी पूरी ये दूसरा मकान है, इनके अंदर और भी गतिविधि हो सकती है। हो सकता है कि ये नॉर्मल सा दिखने वाला मकान है, वो आप देख सकते हैं नॉर्मल सा दिखने वाला मकान है, नॉर्मल ऐसे लगता है कि कोई किसान है वो रेस्ट करने के लिए यहाँ पर रुकता था खेती करने के बाद। लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये खेल चल रहा है, कितना बड़ा खेल चल रहा है। हो सकता है ये वीडियो मैंने यहाँ पर कवर किया है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कवर किया है कि किस तरीके से यहाँ पर चल रहा था सारा सारा सिस्टम।